तो आप लोग जो है 49 तक तो समझ गए होंगे। 49 में अर्धपरिमाप वाला था, तो अर्धपरिमाप का जो ये फार्मूला आप बराबर याद रखेंगे, पाई आर प्लस 2r, है ना, ये याद रखना है। क्यों, इसका रीजन भी बताए थे हम। बराबर में 36 देके ये बना लिए, तो 49 का तो क्लियर हो गया था। 50 का जो है देखिए, 50 में क्या कहता है, 50 में जो है कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और दिया 154 है यहाँ पर, तो बराबर में इसको रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद देखिए पाई का मान दिया है, तो पाई का मान दे दीजिएगा 22/7। आर स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, और 154 हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर 154 और बट्टा में जो ऊपर में था वो बट्टा में, तो 22 दे दीजिए बट्टा में, और गुना जो है ना, नीचे में 7 था तो ऊपर कर दीजिए। अब काटिएगा तो 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 7 14। अब 11 का 11, 11 7 77, तो 2 7 आया। जब ये स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 7 गुने 7 हो जाएगा, तो 2 7 में से 1 7 लेंगे, तो आर का मान आ गया 7। लेकिन जो है हमको चाहिए व्यास, तो 7 का दुगुना व्यास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है। अब देखिए 51 नंबर, 51 नंबर में है एक बेलन का व्यास 8 cm। तो जब ये व्यास दिया है तो आर निकाल लीजिए, तो 28 cm दिया है, तो 28 का जो है आधा हो जाएगा 14, तो आर हो गया 14। एच दे रखा है 20, तो एच 20 से हो जाएगा। अब बेलन के कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर 2 का मान देंगे, और देखिए पाई का मान दिया है तो दे दिया है, तो 2 और पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना, तो 14, और गुना एच का मान 20, सब बैठा के 7 का 7, 7 दूना 14 काट दिए, और गुना उना पूरा करिएगा तो 22 दूना 24 दूना 88, और 88 दूना तो 8 दूना 88 को 2 से गुना करिएगा, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 17, ये जीरो बैठ जाएगा, तो जो है 1760। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। 52 में क्या है, तो एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 cm, एक ठोस अर्धगोला जिसकी सीएम त्रिज्या 7 cm है, तो आर दे दिया है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 और पाई का मान 22/7, समझ गए। आर का मान तो दिया है 7, तो 7 गुने 7। लेकिन देखिए पाई का मान यहाँ नहीं दिया है, तो एगो गलती की हम, पाई का मान नहीं दीजिए, पाई का पाइए छोड़ दीजिए, समझ गए। तो जो गुना करिएगा 7 7 49, 49 3 वगैरह को गुना करिएगा टोटल को, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। देखिए पाई का मान नहीं दिया है तो आप लोग भी नहीं दीजिएगा। चलिए 53 नंबर, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल के अनुपात, तो आपको मालूम ही होगा बलवा का भुजा बटा बनारसी का भुजा, माने क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बराबर में भुजा बटा भुजा का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, तो 4/9 ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर में कहता है यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण माप थीटा तथा त्रिज्या आर हो तो चाप की लंबाई, तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछता है, तो चाप का लंबाई होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 बट्टा में 180। तो अब यहाँ पर मिलाइए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 से 360 कटेगा तो 180 आ जाएगा, तो पाई आर थीटा बट्टा 180, ये सब कोई नहीं होगा, है ना, आर पर स्क्वायर होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये होगा। 2 से काट देना है 360 को आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपका जो है 55 नंबर जो है 55 नंबर क्वेश्चन देखना है। 2 3 4 5 6 का माध्यिका होगा, माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले माध्यिका का नियम है कि क्रम माने कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लो, लेकिन यहाँ पर सजले है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो चलो हम सजाइए लेते हैं पहले। 2 3 4 5 6 सजल है, एन बराबर काउंटिंग मारो कहते हैं,
n बराबर 1 2 3 4 5, 5 गो है ना। n बराबर विषम संख्या है तभी हो जाएगा माध्यिका बराबर जो है शॉर्ट में सेट करते हैं हम m बराबर मान लो। तो क्या होता है यदि विषम संख्या रहे तो सूत्र होता है n+1/2, समझ गए। बराबर में जो है n का मान कहते हैं 5 प्लस में 1, n का n के जगह पर दीजिए 5 ये वाला 1 अब बट्टा में 2, तो 6/2, तो 6/2 टोटल काटिएगा तो आ जाएगा 3, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है काउंटिंग मारिए 3 नंबर में कौन है 1 2 3, 3 नंबर में 4 है, इसीलिए जो है इसका माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 55 का आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी 4। कैसे निकलेगा हम बता दिए। चलिए 56 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन जो है घटना की प्रायिकता, देखिए हमेशा घटना 0 और 1 के बीच में ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जो है यहाँ पर दशमलव की बात आए तो 0.99 तक जो है ना 0.99 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 इस साइड में 0 के साइड में नहीं आना चाहिए। 0 पॉइंट तो कौन नहीं है, तो इहो होगा, इहो होगा, ये होगा, ये नहीं है क्योंकि 1 1.5 कभी नहीं हो सकता है घटना की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 नंबर अब देखेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह माने दोनों के बीच में अंतर कितना है, माने 20 में से 10 जाएगा तो कितना, तो 10 से ना होगा। h बराबर वर्ग है ना, इसी को कहा जाता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल चिन्ह होता है वही। तो h बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 57 का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह कह रहा है, ये एच नहीं होगा, वर्ग चिन्ह बराबर गलती हो गया। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2 होता है, समझ गए। तो 20 10 30, 30 बट्टा में 2 तो काट के हो जाएगा 15, जोड़ देना। वर्ग चिन्ह पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। तो 20 10 30 बट्टा में 2 लगा देना है ना। तो 30/2 तो काट के हो जाएगा आपका 15, समझ गया, 30 का आधा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर। किस आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किस आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोरण में। कौन में, तोरण में, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगा। तो देखिए एगो पासा में 5 क्या बार होता है, एक के बार ना होता है। पासा में लूडो, पासा माने लूडो, और टोटल भाग कहते होता है 6 गो होता है। तो 1/6 संभावना बट्टा कुल घटना, तो 5 एक ही बार आने की संभावना है क्योंकि एक गो हबे है। तो कुल घटना क्या गो है, तो 6, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 60 नंबर। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृछ माने छुप के निकाला जाता है, यादृछ निकाल लिया जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले ताश में जो है 52 गो पत्ता होता है, जिसमें 52 26 गो लाल पत्ता और 26 गो काला पत्ता होता है। तो यहाँ कहता है कि इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ पर हो गया आपका जो है इसका आंसर 26 बट्टा संभावना के लाल पत्ता, तब 26 को में से कोनो आ सकता है ना, तो संभावना हुआ 26 और कुल घटना कहते हैं 52। तो 26 का 26, 26 दूना 52, 1/2 आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हुआ, क्योंकि 26 को लाल पत्ता 26 को काला पत्ता होता है। तो कहता है लाल पत्ता की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल 26 को में से कोनो आ सकता है, तो 26 ऊपर में चला गया। कुल घटना कहते हैं 52 को पता है, तब नीचे में 52, तो 26 का 26, 26 दूना 52, 1/2 आंसर हुआ। उसके बाद जो है 61 नंबर। 61 नंबर में कहते हैं कट 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है, कट 60 डिग्री का मान, सॉरी 61 नंबर है ना, तो कट 60 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर कहता है 62 में 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ गए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये होता है। समझिए। तो थीटा के जगह पर यहाँ कोण दे दिया है, तो थीटा के जगह मान लो 30 दे दो, तो 0 से 0, 3 का 3, 12 3 36, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में 12, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर का मान खाली नहीं देना है और थीटा का मान दे देना है। निम्न में से 63 में निम्न में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो ये पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि ये 3 है क्यूब पावर में तो नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये चांस बनता है, लेकिन 1 मिनट देख लेते इधर। इस स्क्वायर इसको जो तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x, तो ये ठीक है। इधर तोड़ोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4। तो पूछ रहा है कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आ जाएगा आपका क्यूब, एक्स कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा। द्विघातीय समीकरण नहीं वाला ढूंढना है, नहीं वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे, द्विघातीय वो नहीं होगा जो बट्टा में रहे, है ना, जो स्क्वायर के बट्टा में रहे या माइनस लगा रहे, तो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर। 64 नंबर में कहता है पी इतना इतना बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। तो मध्य बिंदु यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हो जाएगा मध्य बिंदु कहता है, जब ये मध्य बिंदु कहता है तो फार्मूला x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2 लगाइएगा। x1 का मान 4 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, बटा 2, 4 का आधा 2 बच गया, इधर y तो 6 और 2, 6 2 8 हुआ, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 2 और 4 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2 और 4 है। आगे बढ़ जाएंगे 65 नंबर। 65 नंबर में क्या कहता है, यदि बहुपद पी एक्स इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए होता है, बराबर सी का मान कितना है -6 और ए का मान 1, तो 1 का कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 66 में संचय बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो 66 का ए नंबर आंसर हो गया। ये भी देखे लीजिए 67 नंबर। cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए। तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है 68 नंबर में एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर एच दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई दिया है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 68 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर। 69 नंबर सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा का हो जाता है आपका जो है 10 का कोट, सेक का कोसेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 69 का डी, 69 का डी आंसर होगा। इसी प्रकार से आप 70 का बनाइएगा। 70 का जो होता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो एक्स निर्देशांक भुज वाई निर्देशांक ए बी दोनों यहाँ पर। तो 70 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों, माने भुजो बोल सकते हैं उसी को, एक्स अक्ष निर्देशांक भी बोल सकते हैं। चलिए 71 नंबर में देखना है, दिया है √5 √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर। 5.2 यहाँ दिया 5.2372 है, ये क्या है? तो एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? दशमलव उड़ा के हम बट्टा में उतना 0 दे सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है 72 का। समझ गया? तो चलिए अब 73 में देखना है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मैंने थोड़ा सा अलग है, तो ये तो 2/3 ठीक है, और ये 25 का 5/49 का 7 वर्गमूल हो जाएगा, और ये विजातीय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं निकलता है रूट से बाहर, तो ये विजातीय माने इसमें मैच नहीं कर रहा है इसके जाति में, ये विजातीय हो गया। तो 73 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 74 का। निम्न में से कौन परिमेय है?
परिमेय है, परिमेय तो ये पाई परिमेय खोजना है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का 4 वर्गमूल और 25 का 5, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए 75 का, निम्न में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय ढूंढना है, अपरिमेय तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, क्योंकि 16 का 4 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा। अब 76 नंबर, यदि किसी द्विघातीय बहुपद पी एक्स बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी बेटा हो ए होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी में कितना है? यहाँ पर 4 है, ये नहीं हुआ, ये सी लास्ट वाला को बोला जाता है, लास्ट वाला को, तो -4 और ए यहाँ पर 2 है, तो -2 का 2 2 × 4, तो -2 इसका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -2, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब 77 नंबर बताते हैं। 77 नंबर में यदि बहुपद x² माइनस इतना के गुणनफल 8 है तो शून्यक है, शून्य क्या होगा? इसका गुणनफल 8 है तो शून्य क्या होगा, है ना? इसका जो गुणनफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर में जो है, यदि बहुपद x² + ab - b शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो तब a बराबर होगा, क्या बोला? इतना के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो a बराबर होगा, तो a बराबर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी द्विघातीय बहुपद x² इतना के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b बटा ए लगा देना है, -b माइनस यहाँ पर b के जगह पर कथी है? -2 है, तो -2 का +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 के जगह पर जो है 1 है, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। 80 नंबर में देखना है। 80 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्य अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा है, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, 10 बटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ए का मान 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 81 नंबर, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे हो तो समीकरण निकाय, ये तरीका, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण निकाय के निम्न में से किस प्रकार का होगा? यदि एक बिंदु पर कटेगा ना तो विरोधी होगा, एक बिंदु पर कटे तो विरोधी, माने उसका हल होगा, विरोधी होगा। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, विरोधी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अविरोधी, माने इसका एक हल होगा, अविरोधी बोला जाता है। हम लोग पढ़ देते हैं, यदि ग्राफ जो है ना किसी एक बिंदु पर कटता हो तो यहाँ पर जो है ना a1 बटा a2 में पढ़े होंगे, शर्त जो है तो प्रतिच्छेदी होगा, तो हम लोग प्रतिच्छेदी पढ़ते थे, है ना, तो एक हल होगा। अब प्रतिच्छेदी को जो है इसको ये लोग बोलता है अविरोधी, अल्लाह अपना लोग को लटकाने का प्रयास करता है ना, तो प्रतिच्छेदी को क्या बोलता है? अविरोधी। तो अविरोधी बोलेगा तो एक हल, आश्रित तो अनिंत हल, जिसको हम लोग संपाती बोलते थे उसको आश्रित बोलता है, और जिसको हम लोग समांतर बोलते थे कि कोई हल नहीं तो उसको विरोधी बोलता है। समझ गया? कोई हल नहीं को विरोधी बोलता है, एक हल को अविरोधी बोलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये बात को। चलिए 82 नंबर, जब दो चरण वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तो तब उनके हल क्या होगा? अनगिनत हल होगा। चल भाई आगे बढ़। 83 नंबर, युग्म समीकरण इतना के अनंत हल का क्या होगा? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा अनंत हल। चलिए 84 तक आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। 84, निम्नलिखित में समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण यदि पावर में सिर्फ 1 और 1 रहे तो रैखिक समीकरण, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 84 का हो जाएगा बी। देखिए पावर में सिर्फ 1 है तो ये रैखिक समीकरण हो गया। आगे देखेंगे 85, ए जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है, क्या हो जाएगा इसका जो है ए के जिस मान के लिए, है ना, तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -b बटा ए। चलिए आगे देखते हैं 86, द्विघातीय समीकरण इतना के मूलों का योग का मान होगा, मूलों के योग का मान माने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा वही पूछ रहा है, -b बटा ए, है ना, तो -2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, -2, 86 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 87,
87 में दिया है द्विघातीय समीकरण इतना इतना इतना, जीरो के विवेचक पूछेगा तो डी बराबर लगा देना बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी का मान है 4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कहते हैं 2 और सी का मान 3, तो ये हो गया 16, 4 का वर्ग 16 माइनस, है ना, माइनस का ये +16 हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस प्लस बन जाता है, ये हो जाएगा माइनस 4 × 12 = 24, है ना, यानी 3 × 6 = 24, तो 16 में से 24 गया था 8, यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा कथी में, तो माइनस में, क्योंकि माइनस में 24 था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 का, चलिए 88, यदि AP का प्रथम पद ए समांतर पदांतर यानी डी हो जाएगा, nवां पद n है, तो कौन सा होगा इसका फॉर्मूला, तो a n बराबर होता है a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है फॉर्मूला होगा 88 का। चलिए 89 का, 89 का, AP का प्रथम पद ए अपदांतर डी, तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 89। अब 90, चलिए शतक लगाने वाले हम लोग। 90 में दिया है त्रिभुज इतना इतना, कोण इतना, तो कोण सी कोण कितना होगा, तो पता होगा आप लोग को, एगो त्रिभुज में 180 होता है, तीनों कोण जोड़ के, ए बी, यहाँ पर पी क्यू दिया है, क्या दिया है, ए दिया है, क्यू दिया है और सी दिया, मान लो, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो 180 माइनस यहाँ पर घटा दो 7 3 10, ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को, दूगो कोण दिया, दोनों को जोड़ो, तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 120, तो 180 में से 120 गया तो 100 पार और 60 बन जाएगा, इसका कितना बचेगा, तो 60 जो है इसमें बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी कोण का मान 60, ऑप्शन नंबर सी। 90 का हो जाएगा सी। चलिए 91 का, 91 त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD बराबर BD बराबर 8, इतना इतना इतना, तो AC का मान क्या होगा, है ना, कहता है AD BD दोनों बराबर है, और मैंने समद्विबाहु त्रिभुज है 8, अब BC बराबर जो है 23 cm, तब AC का मान क्या होगा, लंब है, तो यदि ये तो हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABC में AD ऐसे खींचा गया है, समझ गया, देखिए ऐसे फिगर बनेगा ABC, ये क्या है, ABC त्रिभुज में AD, यहाँ पर D, AD लंब BC पर, यहाँ पर जो है ना ये उल्टा होगा, ये C होगा, ये B होगा, BC पर, ओ सॉरी, यहाँ पर ऐसे बनेगा इसका, ये तो ठीक है, ABC ऐसे बनेगा, तो BC पर जो है लंब AD लंब खींचा गया, ठीक है। अब तो AD बराबर BD बराबर 8, AD बराबर ये D हुआ, AD बराबर अब BD ये भी 8 है ना, तो कहता है BC 23, BC जो है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 23 है, यहाँ से यहाँ तक, तो कहता है AC का मान क्या होगा, तो AC का मान क्या होगा ये निकालने के लिए बोलता है, तो इसका सिंपल फंडा है, अते बटा अते लगाइए, अते बटा अते लगाइए, निकल जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर बी 17, समझ गए, 17 आएगा, घटा उठा के देख लीजिएगा। चलिए 92 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC समरूप है इसके त्रिभुज PQR के, तो 2AB बराबर PQ, तो BC बराबर 8, तो QR का मान क्या होगा, एक तरीका QR का मान पूछ रहा है, यहाँ पर स्थिर से थोड़ा, त्रिभुज ABC ये हो गया ABC, एक त्रिभुज हो गया PQR ये हो गया। अब कहता है 2AB बराबर PQ, अब BC बराबर 8, तो QR का मान, तो यहाँ पर चलिए आपको मालूम होगा अत्ते बट्टा अत्ते वाला सिस्टम करिए तब समझ में आएगा। कोई कहेगा अत्ते बट्टा अत्ते क्या होता है, सर जी तो हम बता रहे हैं क्या होता है, देखिए थोड़ा पहले हमको त्रिभुज बनाएंगे तो अभी आप लोग समझिएगा,
गलती न हो जाता है, स्पेस का अभाव। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये पी हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ, हो गया। अब कहता है हम तो क्या करेंगे, तो ए बी जो है पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, और बी सी, ये बी सी है, बी सी बट्टा क्यू आर, तो बी सी बट्टा क्यू आर, इसी को हम अत्ते बट्टा अत्ते कहते हैं, अत्ते बट्टा अत्ते और अत्ते बट्टा अत्ते, समझ गया, ये हो गया। इसका मान बैठाओगे तो आ जाएगा। चलो हम बैठा के दिखाएंगे, थोड़ा जगह नहीं है तो इसको हटाते हैं पहले। तो ऊपर में क्या आया था, ए बी आया था, तो ए बी का मान था कितना, ए बी बराबर पी क्यू है, तो हम ए बी के जगह पर जो है ना पी क्यू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। ए बी के जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं, बराबरे है। और बी सी कितना था, तो बी सी 8 था, दे दो 8। और क्यू आर कितना था, तो नहीं था, निकालने को बोल रहा है, तो ये कट गया। तो क्यू आर बराबर 8 आंसर इसका आना चाहिए। तो कितना है देख लेते हैं, इसका जो है, और 16 कैसे हो गया, शायद यहाँ पर 2AB था ना, तो यहाँ पर AB देता और यहाँ भी AB देता, तभी तो कट जाएगा 2 8 आंसर इसका होना चाहिए। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, और यदि गलती रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर त्रिभुज ABC में AB बराबर है ना, 100 क्वेश्चन पूरा इतना बनाया है ना कि अब मेरा भी जो है पानी पीने का मन कर रहा है, पूरा मन उब गया, इसलिए थोड़ा फास्ट करना है। देखते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। AB बराबर 6 cm, BC बराबर 12 cm और CA बराबर इतना तब CM, तब कोण A कितना होगा, तो ये समकोण डिग्री होगा। जब ये दिया है सारा कुछ, तो कोण C बराबर 90 डिग्री लगा दो, समझ गया। तो 93 का जो है आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पता पाइथागोरस प्रमेय है पूरा पक्का। अब देखिए, यदि ए इतना, बी इतना, सी इतना त्रिभुज के शीर्ष है, तब क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, 1 2 3 23 31 12, तो ये 94 आप खुद से बनाओगे, 95 ये भी वही है, इतने मिलने वाले। और ये विभाजन सूत्र लगाना है। देखिए इतना 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 को मिलने वाली रेखाखंड किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में बांटती है। यहाँ पर जो है P दिया है, बिंदु P इतना A और A इतना को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में बढ़ती है, अनुपात निकालना है यहाँ पर, समझ गए। विभाजन सूत्र लगा दोगे, A ये B हुआ, बिंदु P ये हुआ, दिया बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में बढ़ती है, तो सबका मान बैठा दोगे। और M1 प्लस M2 का मान नहीं देना है, क्योंकि उसी का मान कहता है निकालने के लिए, आ जाएगा आंसर, समझ गया। तो ये हो गया आपका विभाजन सूत्र, लगाओगे आएगा। चलिए 96 नंबर, नहीं होगा तो कमेंट करोगे, फिर हम इसको बना देंगे। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है या बांटती है वह है, तो जो है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, 96 का, इसका हो जाएगा 3:1, क्योंकि x अक्ष वाला बोल देना है, क्या बोल देना है, x अक्ष 3:1। चलो आगे बढ़ते हैं 97 नंबर में इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष जिस अनुपात में बांटते हुआ है ना, तो यहाँ पर ये विभाज अनुपात में बांटती है, इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। चलो ये क्वेश्चन एक बार बढ़िया से बता देते हैं आप लोग को। देखिए इससे पहले बोला था कि y अनुपात में बांटती है, तो हम x वाला लिए थे, क्या लिए थे, 3:1 लिए थे कि नहीं लिए थे, x वाला। अभी कहता है जो बिंदु इतना इतना को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वो बताइए। तो x वाला छोड़ के अभी x का चर्चा किया, तो y वाला लेंगे। तो y वाला 3 है और 6 है, तो 3 1 3 और 3 2 6 है ना, मतलब वह 3/6, 3 1 3 3 2 6, 1/2। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। तो दिमाग लग गया। यदि x अक्ष की जिस अनुपात में बांटती है वो पूछेगा, तो y वाला को बट्टा करके काट देना है, आ जाएगा आंसर अनुपात। 98 में बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से होगा, तो मूल बिंदु से उतरता है x² + y² होता है,
समझ गया था। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का 25, 16 25 हो गया आपका, 5 का 25 16 और 25 हुआ ना, 41 हो जाएगा शायद, देख लेते हैं। 98 का जो है ऑप्शन नंबर ए 41 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ के। 99 नंबर, चलिए शतक लग जाएगा। 99 नंबर जो है आपको बता देते हैं। 99 नंबर में है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मान कथी में बराबर था, 45 में होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 100 में, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान होगा। चलिए ऐसे सवाल को ऐसे बनाया जाता है, साइन थीटा बराबर, थोड़ा बढ़िया से खाली जगह होगा मेरे पास, वहाँ पर हम दिखा देते हैं। कहाँ था खाली जगह, पहले था कितना पता कर लो। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान पूछ रहा है ना। चलो यहाँ बनाते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 तो साइन थीटा बराबर 1/2 साइन का कर मान है तो 30 का मान है ना, तो साइन से साइन गया कट, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30, तो ये आंसर हो जाएगा 30। इस प्रकार से हम 100 क्वेश्चन अचीव कर लिए। आप लोग में किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन गड़बड़ है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। सब्जेक्टिव भी बनाया जाएगा।